हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर तिवारी.net और ये है हमारी गूगल एड सीरीज का 10वां वीडियो जिसमें हम डिमांड जेन टाइप के एड्स को बनाना सीखेंगे। डिमांड जेन टाइप के एड्स गूगल के एआई एल्गोरिथम को यूज करते हैं और ये एक कंपैरेटिवली नए टाइप के एड्स हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। अगर सही से यूज करें तो डिमांड जेन टाइप के एड किसी खास कैंपेन के लिए, किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन एज आई सेड, ये बहुत ही नए टाइप के एड हैं, अभी इन्हें सेटल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए आज की स्पेशल वीडियो हम देखते हैं कि डिमांड जेन कैंपेन को अच्छे तरीके से कैसे रन करना चाहिए, कैसे आप बेटर परफॉर्मेंस इनसे निकाल सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिमांड जेन टाइप के ऐड बनाना सीखते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले ही क्लिक कर देता हूं मैं इस क्रिएट बटन पर एंड देन कैंपेन बटन पर। अगेन एक बार फिर से मैं क्लिक करूंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। ओके, हम यहाँ पर ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रहे हैं, अभी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डिमांड जेन नाम के ऑप्शन के ऊपर और डिमांड जेन ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ पर कन्वर्जन गोल्स को एज इट इज सिलेक्टेड रहने देंगे और इसके बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पर। डिमांड जेन, जैसा कि नाम से पता लगता है कि ये डिमांड जनरेट करने वाले एड्स हैं, इसीलिए इनको एक्सप्लोरेटरी जो ऑप्शंस हैं, गूगल की जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूजर्स नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके ऊपर ये ऐड दिखाए जाते हैं। सो यूट्यूब, डिस्कवर, जो डिस्कवर फीड होती है वो, और जीमेल, इसमें आपको इमेज और वीडियो टाइप के ऐड जनरेट करके दिखाए जाते हैं डिमांड जेन टाइप के ऐड कैटेगरी के अंदर। तो हम डिमांड जेन कैटेगरी के टाइप के ऐड बनाने जा रहे हैं और आपको याद में रखना होगा कि अगर आपके ऐड हैं वो यूट्यूब पर दिखाई देंगे, ओके, डिस्कवर फीड के ऊपर दिखाई देंगे, बिकॉज यूट्यूब में भी एक फीड होती है जहां पर आप नया नया कंटेंट एक्सप्लोर करते हो। अगर आपने कुछ सर्च नहीं भी किया तो भी आपकी होम फीड पर कुछ नया नया कंटेंट दिखाई देता रहता है। सिमिलरली डिस्कवर फीड ऑटोमेटिकली हर चीज नई दिखाई देती है और जीमेल में भी आप कुछ सर्च नहीं करते हैं, जाकर आप सीधे अपना अकाउंट ओपन करते हैं और वहां पर आपको ऐड दिखाए जाते हैं। सो ये उन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाएगा जहां पर ऑडियंस कुछ सर्च नहीं करी, विदाउट इंटेंट गूगल सिर्फ उस पर्सन की प्रोफाइल के बेस पर ऐड दिखा रहा है। नाउ यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको कैंपेन का नाम देने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो हम इसे नाम देते हैं ट्यूटोरियल डिमांड जेन एंड देन 1। आई हैव दिस हैबिट ऑफ यूजिंग अंडरस्कोर, इट्स क्वाइट नाइस हैबिट। डैश थोड़ा सा बीच में अजीब से दिखाते हैं। यूआरएल में हमेशा मैं डैश यूज करता हूँ, यूज करना भी चाहिए आपको एसईओ प्रैक्टिस के हिसाब से, बट जब आप नाम वगैरह में आ रहे हैं, नेमिंग नोमेनकल्चर में, आई प्रेफर अंडरस्कोर। यू कैन यूज डैश, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज आप गूगल एनालिटिक्स में नहीं है। गूगल एनालिटिक्स में आपको अंडरस्कोर यूज करने ही होते हैं। नाउ कैंपेन गोल के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक अभी ग्रेड आउट है, इट्स फाइन, कन्वर्जन एंड क्लिक। क्या चाहिए आपको इससे? कन्वर्जन चाहिए या क्लिक चाहिए? अगर आप ऐसे एड कैंपेन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट आई एम रनिंग अ कोर्स, आई वांट कि लोग मेरा लैंडिंग पेज जाकर विजिट करें, राइट? आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई लैंडिंग पेज कि अगर लैंडिंग पेज पर जाकर देखेंगे तो यूजर परचेज कर ही लेंगे। ऑल्सो बिकॉज हमारे पास 2 ऑप्शन है कोर्सेज के, राइट? नाउ आई वांट टू टारगेट बोथ काइंड ऑफ ऑडियंस यूजिंग द सेम कैंपेन। ऑल्सो थोड़ा सा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए या बेसिक। तो अगर वो होम पेज पर पहुंचेंगे aim.amittiwari.net पर और वो दोनों कोर्सेज के अपने फीचर्स और डिफरेंसेस को देखेंगे तो अपने आप ही वो ज्यादा एबल होंगे डिसाइड करने में। सो आई कैन जस्ट गो फॉर द क्लिक, राइट? बट अगर मैं डायरेक्टली एडवांस कोर्स, जो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, सिर्फ मैं उसके लैंडिंग पेज का यूआरएल देता हूँ एंड आई नीड मैक्सिमम सेल, तो मैं यहाँ पर कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? सो मार्केटिंग हमेशा अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है। एज आई एम सेइंग कंटिन्यूअसली, आप ऐड बनाते हो अपने दिमाग में, गूगल एड्स या कोई भी दूसरा ऐड प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टूल है। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल के लिए इस ट्यूटोरियल के लिए क्लिक्स को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद है बजटिंग ऑप्शन। यहाँ पर आपको डेली का बजट सेट करना पड़ेगा, डेली आप इस ऐड पर कितना खर्च करना चाहते हो। मैंने 1000 रुपीज एंटर कर दिया, राइट? नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है वो बजट डिमांड कर रहा है 4171 रुपीज की। अगर इससे कम बजट होता है ये ऐड आपको बनाने देगा लेकिन परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, राइट? वार्निंग आपको दे रहा है। तो यहाँ पर लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने 5000 कर लिया। सो 5000 बजट डेली, महीने का 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा है, ठीक है? डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर हर एक ऐड टाइप जरूरी नहीं है हर एक बिजनेस को सूट करे, उसको रिजल्ट दे, तो आप अपने बजट और अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पर अपने ऐड टाइप को सिलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर राइट नाउ डिमांड जेन टाइप के ऐड के लिए आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा ये जो डेली वाला कोटा यहाँ पर चल रहा है। नाउ एक चीज और ध्यान में देने की है कि जब हम डिमांड जेन टाइप के ऐड जनरेट कर रहे हैं तो ये जो साइड में जो व्यू है ना वो भी कंप्लीटली चेंज हो गया। ये कुछ कैसा दिखाई दे रहा है? अगर आप लोगों ने मेटा एड्स चलाए हैं तो ये मेटा एड वाली याद दिला रहा है। वहां पर इस तरह का यूआई हुआ करता है। खैर कोई बात नहीं, इसको बना रहने देते हैं ऐसे ही। यहाँ पर 5000 हमने अभी के लिए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप स्टार्ट और एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, कब आप चाहते हैं कि आपकी ऐड शुरू हो और कब खत्म हो जाए। ओके, इसके बाद लोकेशन और लैंग्वेज,
इनेबल कैंपेन लेवल लोकेशन एंड लैंग्वेज टारगेटिंग, ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं है। अगर अब यहाँ पर आप बटन क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आप लोकेशन और लैंग्वेज दोनों की टारगेटिंग कर सकते हैं। दोनों के तरीके हमने बताए हुए हैं। इसके बाद है डिवाइस टारगेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड किसी खास तरह की डिवाइस पर या किसी खास तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर या किसी एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन के मॉडल पर या फिर किसी खास नेटवर्क पर, वाईफाई हो या फिर जो भी दूसरे नेटवर्क अवेलेबल होते हैं वो सारे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अभी आप देखेंगे सारी कंट्रीज यहाँ पर ओपन है। इसलिए सारी कंट्रीज ओपन है क्योंकि ऊपर जो लोकेशन है उसमें हमने ऑल कंट्री सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम यहाँ पर आकर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद है एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन, यानी कि आप किस दिन पर अपने ऐड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, किस दिन पर बंद रखना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शन अगेन एज आई एम कंटिन्यूसली सेइंग पुराने वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उन वीडियोस को भी आपको देखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है थर्ड पार्टी मेजरमेंट और कैंपेन यूआरएल का ऑप्शन। इसे हम आगे आने वाले वीडियोस में, डेडिकेटेड वीडियोस में कवर करेंगे। हम जाते हैं और क्लिक कर देते हैं गो टू एड ग्रुप 1। ओके, नाउ एड ग्रुप 1 उन्होंने अपने आप नाम दे दिया था। आपको अच्छी एड मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करना है और यहाँ पर इसको नाम देना है। ठीक है, हम इसे नाम दे देते हैं डिमांड जेन एड ग्रुप 1। वेल, मैंने क्या चेंज किया, मैं ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ तो इसीलिए मेरे पास कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए मैंने इसका नाम दे दिया, राइट। या लेट्स से मैं कंबाइंड एक लैंडिंग पेज को प्रमोट करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक सेलेक्ट किया था, यहाँ पर देता हूँ कोर्स प्रमोशन कंबाइंड। ठीक है, इस एड ग्रुप में कंबाइंड स्ट्रेटजी हम फॉलो करके चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस। क्रिएट एन ऑडियंस बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑडियंस टैब, ऑडियंस सेटिंग के जरिए आप बता सकते हैं गूगल को कि आखिर आपके इस डिमांड जेन टाइप के ऐड के लिए किस टाइप के लोगों को टारगेट किया जाए, राइट। क्रिएट एन ऑडियंस बटन पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम अपनी न्यू ऑडियंस को एक नाम दे देते हैं। लेट्स से डिमांड जेन ऑडियंस 1। ओके, मैंने नाम रख लिया यहाँ पर। अब इस ऑडियंस को बिल्ड करते हैं, राइट। किस टाइप के लोग होने चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि आपने एज सेलेक्ट कर ली या आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, ये सब नहीं। किस टाइप की ऑडियंस, मतलब वो ऑडियंस क्या चाहती है, क्या ढूंढ रही है मार्केट में राइट नाउ, परचेज जर्नी में किस फेज पर है। ये सारी जो डिस्कशन है कि मार्केट में ऑडियंस को कैसे शेप अप करना है या हमें फनल कैसे क्रिएट करना है या किस सेगमेंट में ऑडियंस है, उस सेगमेंट की ऑडियंस को कैसे कैचअप करना है, वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर हो जाता है। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बारे में आपको इंडिविजुअली पढ़ना चाहिए। वैसे खैर जो लोग कोर्स के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी वो इस सारी मेहनत से बच सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इन द कोर्स। राइट नाउ लेट्स क्लिक ऑन न्यू सेगमेंट। यहाँ पर अपनी ऑडियंस का एक सेगमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले इस सेगमेंट को एक नाम दे देते हैं और सेगमेंट को नाम इसलिए देना है ताकि हम इस सेगमेंट को बार बार अलग अलग कैंपेन्स में यूज भी कर सकें। सो राइट नाउ मैं सेगमेंट को एक नाम दे देता हूं SEO सीकर। ओके, डन। नाउ यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, राइट। यानी कि अगर यहाँ पर मैं सर्च टर्म देता हूं SEO एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, okay, and advanced SEO, या फिर let's say someone is looking for Google Search Console, right, या फिर Google Analytics, right। यहाँ पर Google अपने अभी सर्च टर्म्स के आइडियाज दे रहा है। ओके, तो इनमें से किसी भी चीज को मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ ना। जब मैंने सेलेक्ट कर रखा है पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, यानी कि जब भी कोई भी यूजर गूगल पर इन सारे टर्म्स को सर्च करता है तो गूगल उन्हें उठाकर, उस तरह के लोगों को उठाकर इस सेगमेंट के अंदर ऐड कर देगा SEO सीकर मेरे लिए, राइट। और जो हमारे डिमांड जेन वाले ऐड है वो ऐसे लोगों को दिखाए जाएंगे। सो लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक अपना सेगमेंट बना लिया SEO सीकर और हमने इसमें ऐड कर दिया गूगल सर्च कंसोल, और कोई भी यूजर जब भी गूगल पर सर्च करेगा गूगल सर्च कंसोल तो फिर उस ऑडियंस को YouTube पर हमारे खुद के कोर्स के एड्स दिखाए जा सकते हैं, या फिर उसकी डिस्कवर फीड में हमारे ऐड जा सकते हैं, या फिर इवन उसके जीमेल अकाउंट के अंदर भी हमारे ऐड जा सकते हैं क्योंकि उसने गूगल सर्च कंसोल सर्च किया था। ठीक है, अगर मैं यहां पर पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन कर देता हूं, ओके, तो फिर क्या होगा कि इन कीवर्ड्स के आसपास अगर कोई परचेज करता है तो फिर वो यहां पर हमारे इस सेगमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। नाउ यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जब आप पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन सेलेक्ट करते हो तो फिर यहां पर ऐसे वर्ड होने चाहिए जिनको एक्चुअली में परचेज कर सकता है इंसान। गूगल एनालिटिक्स 4 को तो परचेज करेगा नहीं, SEO को परचेज नहीं करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को परचेज नहीं करेगा, एडवांस SEO ये कोई परचेज करने वाली चीज नहीं है, राइट। तो फिर हम किसको दिखाएंगे ये ऐड,
हम दिखाएंगे ऐड ऐसे लोगों को जो लेट्स से SEM रश इस सॉफ्टवेयर को अगर कोई परचेज कर लेता है तो वो SEO वाले हमारे कोर्स में इंटरेस्ट ले सकता है, राइट? या फिर अगर कोई Hrefs के बारे में सर्च कर रहा है, ठीक है, या फिर लेट्स से, और ये बहुत ही मेरा नॉट सो फेवरेट टॉपिक है, बट लेट्स से कि अगर कोई ग्रुप SEO बाय इस टाइप के जो टूल्स हैं इनके बारे में अगर कोई सर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पर्सन चीप टूल्स को ढूंढ रहा है और वो डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में इंटरेस्टेड हो सकता है ताकि वो सीखे कि कैसे बिना पायरेटेड टूल्स के भी अपना SEO कैंपेन रन कर सकता हूं, ठीक है? तो जब आप यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे टर्म्स को यूज करना है जिसको एक्चुअली में यूजर परचेज कर सकता है, और जब आप सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे तो आप ऐसे सर्च टर्म को एंटर करेंगे जिनके बारे में लोग सर्च कर सकते हैं, ज्यादा सर्च कर सकते हैं, जो आपके कस्टमर हो सकते हैं। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए मैं इन्हें सेलेक्ट रहने देता हूं एंड देन इसके बाद जो है यहाँ पर सेव बटन क्लिक कर सकता हूं। सेव बटन के साथ ही में यहाँ पर दो और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पीपल हु ब्राउज दीज टाइप ऑफ वेबसाइट और पीपल हु यूज दीज टाइप ऑफ एप्स, राइट? सो लेट्स से कि यहाँ पर मैं पीपल हु ब्राउज दीज टाइप ऑफ वेबसाइट्स पर क्लिक कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस को एक्सपैंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं गूगल को बता सकता हूँ कि अगर कोई यूजर इस टाइप की पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो वो भी मेरा कस्टमर हो सकता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है या कर सकता है तो उसने सर्च इंजन लैंड वेबसाइट विजिट की होगी, राइट? ब्लॉग है SEO डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर सर्च इंजन जर्नल वेबसाइट विजिट की होगी, या SEO राउंड टेबल वेबसाइट विजिट की होगी, राइट? सो यहां पर मैं एंटर कर सकता हूं सर्च इंजन land.com, ठीक है, या फिर सर्च इंजन journal.com, या फिर SEO roundtable.com, राइट? सो इन वेबसाइट्स को विजिट करने वाले एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, ओके? या फिर आप यहाँ पर पीपल हु यूज दीज टाइप ऑफ एप्स के बारे में सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स से हमारा ऐप है टीम अमित तिवारी। ओके, नाउ अगर इस टीम अमित तिवारी ऐप को कोई यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, और अगर वो इंटरेस्टेड है ना, तो फिर वो हमारा इस प्रोडक्ट को, हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकता है। सो आप सिमिलरली इसी तरीके से ऐसी एप्स को, ऐसी वेबसाइट्स को, या फिर ऐसे कीवर्ड्स को यूज करके अपने एक ऑडियंस का ढांचा तैयार कर सकते हो जिनको गूगल आपके डिमांड जेन टाइप के ऐड दिखा सके, करेक्ट? वंस यू हैव डन ऑल दीज, जब आपने एक बार ये सारी सेटिंग कर ली है, इसके बाद हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट आपकी जो ऑडियंस है उसका मार्कअप यहाँ साइड में दिखा रहा है, गूगल अपने आप जेंडर बता रहा है कि ये जो हमने ऑडियंस अभी तक जिस तरह की बनाई है उसमें से 67% लोग मेल होंगे, 33% फीमेल होंगे। जो एज रेंज है वो क्या होगी, 18 to 24 वाले हो सकते हैं, 25 to 34 वाले ज्यादा हो सकते हैं, 35 to 44 वाले कम लोग होंगे, राइट? पेरेंटल स्टेटस का भी आपको आइडिया लग रहा है कि जो 84 ऑडियंस है वो पेरेंट नहीं होगी। सो ये तो इट्स नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, बट फिर भी आपको एक ही आइडिया मिल जाता है कि लेट्स से आप जाते हो अपना सर्च एड रन करना चाहते हो जहां पर आप ये कस्टम सेगमेंट नहीं बनाना चाहते हो, राइट? लेकिन फिर भी आप वहां पर सेट करना चाहते हो क्राइटेरिया कि मैं अपनी ऑडियंस का डेमोग्राफिक क्या सेट करूं, तो आप यहां से ये सारा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जा सकते हो अपने सर्च एड में और वहां पर सेटिंग कर सकते हो कि आपको मेल और फीमेल दोनों टाइप की ऑडियंस चाहिए। सिर्फ मेल टारगेट करोगे तो 30% फीमेल रह जाएगी, या फिर अगर आप 35 to 44 वाली ऑडियंस को छोड़ देते हो तो 17% ऑडियंस आपकी रह जाएगी, या अगर आप पेरेंट्स को एक्सक्लूड कर देते हो तो 16% ऑडियंस वहां पे रह जाएगी। तो ये बेसिकली आपको मार्कअप बताता है कि ऑडियंस आपकी कैसी हो सकती है। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूं ताकि SEO सीकर वाली हमारा जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, राइट? अब यहाँ पर सेगमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कस्टम सेगमेंट के आगे एक छोटा सा एक्सक्लेमेशन का मार्क दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि SEO सीकर अपने आप में अप्रूव्ड नेम नहीं है कस्टम सेगमेंट के लिए, राइट? दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो यहाँ पर हम एक बार एडिट करते हैं और अपने जो ये सेगमेंट है उसको एक बहुत ही जर्नलिस्टिक सा नाम देते हैं। तो लेट्स से कस्टम सेग 01, ठीक है। नाउ इसके बाद आप योर डाटा वाले सेगमेंट पे आते हो जहां पर आप ऐसे लोगों को सर्च करके ऐड कर सकते हो जिन्होंने आपकी वेबसाइट के साथ में इंटरेक्ट किया है या आपके यूट्यूब चैनल के साथ में इंटरेक्ट किया है
या किसी भी तरीके से आपके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट किया है। जब आप ब्राउज सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी ऑडियंस का कॉम्बिनेशन है वो दिखाई देगा और आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल ये बिकॉज अकाउंट नया है इसीलिए हमें यहाँ पर कोई भी लिस्ट नहीं दिखाई दे रही, बट यू कैन फाइंड आउट योर ऑडियंस लिस्ट हियर एंड देन इसके बाद आप उसे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम लुक अलाइक सेगमेंट पे, यानी कि आप ऐसे लोगों को ऐड कर सकते हो, एक सेगमेंट नया बना सकते हो जो आपकी बनाई हुई ऑडियंस के जैसे हैं, ओके, सिमिलर हैं, राइट। लेट्स से कि अगर आपके पास आपकी खुद की YouTube ऑडियंस है और आप YouTube ऑडियंस जैसे ही और लोगों को अपने ऐड की टारगेटिंग में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम सेगमेंट को नाम दे देते हैं कस्टम सेग 02। नाउ यहाँ पर आपको सीड लिस्ट को देने का ऑप्शन मिल रहा है, बिकॉज अगर आपको लुक अलाइक लोग चाहिए तो आपको ओरिजिनल भी देने पड़ेंगे पहले, राइट। दिस इज लेस ऑफ अ सीड। आप इसको सीड लिस्ट की जगह एक तरह से ओरिजिनल लिस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड योर डेटा सेगमेंट और यहाँ पर सर्च के साइड में आप ब्राउज वाली टैब पर आकर आपके जो ऑलरेडी सेगमेंट्स बने हुए उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बिकॉज मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पर आपके जो सेगमेंट है पहले से बने हुए वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, बेसिकली किन कंट्रीज से आप उस टाइप की ऑडियंस लेना चाहते हो, राइट। इफ यू वांट कि आपके YouTube चैनल से जैसी मिलती जुलती ऑडियंस यहाँ पर आपको मिले तो किस कंट्री से होनी चाहिए, आप एक या एक से ज्यादा कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंडिया राइट नाउ के लिए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद पर इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक वाला सेक्शन आ रहा है, जहां पर आप ऑडियंस को उनके इंटरेस्ट या फिर डेमोग्राफिक के दूसरे ऑप्शन के जरिए टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्राउज सेक्शन पर अगर मैं आ जाता हूं तो इन मार्केट, यानी कि जो लोग मार्केट में ऑलरेडी इस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए रेडी हैं, सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ऑटो एंड व्हीकल्स, तो यहाँ पर 5 to 10 बिलियन के आसपास, यानी कि 8 बिलियन की जो एवरेज वीकली इंप्रेशन है वो ऑटो एंड व्हीकल सेक्टर में मिल सकता है। दीज आर नॉट पीपल, राइट, ये लोग नहीं है, ये इतने ज्यादा इंप्रेशन मिल सकते हैं, राइट। और ये जो मार्केट आपको रीच दिखा रहा है, ये मार्केट रीच कहाँ के लिए है? इंडिया के लिए है, सारी लैंग्वेजेस के लिए। डिमांड जेन कैटेगरी में इतनी आपको रीच मिल सकती है, दैट इज योर मैक्सिमम सीलिंग 8 बिलियन के पास, 8.2 बिलियन के आसपास की, राइट। ऑब्वियसली आप यहाँ पर थोड़ा सा और ट्वेल डाउन करके एंड देन इसके बाद अंदर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस किस एरिया में ऑलमोस्ट जो है कितनी रीच मिल सकती है। लाइक मोटर व्हीकल्स के लिए 8 बिलियन की मिल सकती है, ऑटो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 5.4 बिलियन की रीच मिल सकती है, ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज के लिए 5.9 बिलियन की रीच मिल सकती है। नाउ दीज नंबर सीम्स वेरी बिग, बट आपको याद में रखना चाहिए कि ये सारे पॉसिबल नंबर्स हैं, नॉट द एक्यूरेट फिगर, और इन पूरे लोगों तक पहुंचने के लिए आपको अपना बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फेसबुक की तरह इन मार्केट एंड इन लाइफ इवेंट, यानी कि अगर कोई बिजनेस क्रिएट करने की फेज में है अभी, या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है, या कोई होम रिनोवेशन कराना चाह रहा है, या कोई जॉब चेंज कर रहा है, या कोई मैरिज वाली फेज में है, राइट। लेट्स से कि आपका ब्राइडल वेयर का बिजनेस है, आप ब्राइडल वेयर के लिए बनाना चाहते हो एक एड कैंपेन, तो आप मैरिज वाली फेज के लिए आप ऑडियंस जो ऑलरेडी प्रेप है उसको यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, राइट। तो अलग अलग इंटरेस्ट और इन मार्केट या फिर एफिनिटी और डेमोग्राफिक के डिटेल ऑप्शन के जरिए आप अलग अलग लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर होम ओनरशिप स्टेटस के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बेस पर सेलेक्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू टारगेट पीपल जो ऑलरेडी स्मॉल बिजनेस या स्मॉल कंपनीज में, स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंपनी साइज के बेस पर लोगों को टारगेट कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये सारी की सारी जो टारगेटिंग है ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही नैरो है। आप अपने ऐड को जितना नैरो करोगे उतना ही कम आपको लीड्स मिलेंगी और उतने ही ज्यादा लोगों तक रीच आपकी कम हो जाएगी। बट वो कभी जरूरी भी हो जाता है अगर आप बहुत ही नैरो रखना चाहते हो, क्योंकि आपका बजट बहुत कम है। सो मे बी आप कुछ लीड्स लूज करोगे, लेकिन आपका ऐड कम से कम ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचेगा ना जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं ले सकते। ओके, तो यहाँ पर ये भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद एक्सक्लूजन वाला ऑप्शन है, यानी कि अगर आप चाहो तो अपनी जो कुछ अलग से आपने ऑडियंस की लिस्ट बना रखी है उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आपने ऑलरेडी एक रीमार्केटिंग के लिए लिस्ट बना रखी है, जिन्हें नहीं चाहते हो कि आप इस डिमांड जेन कैंपेन के जरिए टारगेट करो, बिकॉज अगर आप एक ही तरह के लोगों को दो अलग अलग कैंपेन से टारगेट करोगे तो इट वोंट गेट यू बेटर रिजल्ट, आपका बजट क्लैश करेगा, क्योंकि दोनों कैंपेन एक दूसरे के साथ में बजट की लड़ाई करेंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक इंटरेस्टेड ऑडियंस की लिस्ट बनी और आप उसे ऐड नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर इसके बाद डेमोग्राफिक वाले और ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेल फीमेल में से किन किन लोगों को आपको ऐड दिखाने, या फिर एज के बेस पर, या फिर पेरेंटल स्टेटस के बेस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाउस होल्ड
इनकम ये यूज नहीं करनी है, ये सिर्फ यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में यूज करनी है, इंडिया में नहीं आती। देखो यहाँ पर वार्निंग भी दिखाई दे रहा है, हाउस होल्ड इनकम टारगेटिंग इज ओनली अवेलेबल इन सिलेक्टेड कंट्रीज। इंडिया में तो वैसे भी नहीं करनी है, डेटा एक्यूरेट नहीं होता है। अगर यहाँ पर आपको लिस्ट में देता है तो भी नहीं करनी है, मैं लिस्ट नहीं देख रहा हूँ, आपको पहले से बता रहा हूँ। सो यहाँ पर सारे ऑप्शन हो गए, समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम क्लिक करते हैं सेव बटन पर। Now there will be some people who will tell you कि आपको ये सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वैसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़े नहीं है ना। हमेशा ऐसा होता है, क्रैब मेंटेलिटी काम करती है। जब कोई इंसान खुद आलसी होता है और नहीं सीखना चाहता है तो वो ये नहीं चाहता है कि दूसरा भी सीख ले, क्योंकि अगर दूसरा सीख लेगा तो फिर उसका फेलियर सामने आ जाएगा निकल के, राइट। जिसने खुद पढ़ाई लिखाई नहीं की है या जिसने खुद किसी को कोई स्किल नहीं आता तो यही बोलेगा कि दूसरा भी ना स्किल करे, राइट। बट आपको अपनी स्टडी और अपने नॉलेज के ऊपर काम करना है। सारे ऑप्शन जब आपको पता होंगे तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इन वर्किंग लाइफ, इन योर करियर, वेदर एज डिजिटल मार्केटर और पीपीसी एग्जीक्यूटिव, यू विल ऑलवेज फाइंड सम क्लाइंट जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत यूनिक है। हर क्लाइंट अपने आप में अनोखा है, उसकी रिक्वायरमेंट है वो यूनिक है। और आपको जब ऑप्शन नहीं पता होता तभी हम बहाने बनाते हैं कि यार ये क्लाइंट ही सन की है या ये प्रोजेक्ट खराब है। प्रोजेक्ट खराब नहीं है, अगर कोई किसी का प्रोडक्ट है और उसके लिए मार्केट में है नीड, उसके लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, लोग उसको परचेज करें, तभी वो बिजनेस इतना सक्सेसफुल है कि वो आपसे ऐड कराना चाहता है। इट्स जस्ट दैट अभी आपको ऑप्शन कम पता है, इसीलिए मे बी आप अपने कैंपेन से रिजल्ट नहीं निकाल के ला पा रहे हो। सो ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। खैर, हमने कस्टम सेगमेंट बना लिया है। इसके बाद हम जाते हैं ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के ऊपर। अगर आप चाहें तो अपनी टारगेटिंग को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करके आपकी टारगेटिंग को ऑप्टिमाइज करेगा। इसके बाद ऐड ग्रुप यूआरएल के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको, हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सो ये हो गया। इसके बाद हम क्लिक करते हैं गो टू एड वन। अभी हम लोग कैंपेन पे थे, फिर एड ग्रुप पर आए और अब एड पर आ रहे हैं, गो टू एड वन, राइट। अब यहाँ पर आपको 3 अलग अलग टाइप के ऐड दिखा रहे हैं। नंबर 1 सिंगल इमेज ऐड, यानी कि सिर्फ एक इमेज डालनी होगी, ऐड बन जाएगा, ठीक है। नंबर 2 वीडियो ऐड, आप एक कोई वीडियो यूआरएल दोगे और उससे आपका ऐड चल जाएगा। और नंबर 3 कैरोसेल ऐड, आप अलग अलग टाइप की इमेजेस दोगे और वो सारी की सारी एज कैरोसेल चलेंगी। एक एक करके तीनों को बना लेते हैं। अभी सिंगल इमेज ऐड को सिलेक्टेड रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपको मीडिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आप 20 इमेजेस तक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 20 इमेजेस तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक इमेज तो सेलेक्ट कर ही लेते हैं, राइट। हमने यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर ली है और हमारे पास बेसिकली बहुत सारी इमेजेस हैं। एक बार मैं इस अपलोड बटन पर आऊँगा और चूज फाइल टू अपलोड पर क्लिक करूंगा और इसके बाद अपनी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस और अपलोड कर लिए हैं और ये ऑलरेडी हमने अपने कोर्स के लिए बना कर रखी हुई है प्रमोशंस के लिए। सो ये यहाँ पर आ चुकी है। बेसिकली प्रमोशन क्या, जो भी हमारा थंबनेल हमारे खुद के लैंडिंग पेज पर है वही यूज कर रहे हैं। क्लिक करते हैं सेव बटन पर। अच्छा, मीडिया से पहले यहाँ पर ऐड को नाम देने का एक मौका मिल रहा है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं कोर्स ऐड 01। मैं यहाँ पर हमेशा टेम्परेरी प्लेस होल्डर नेम डाल रहा हूँ, बट आपको सही नाम देना चाहिए। देखो यहाँ पर 255 कैरेक्टर की लिमिट दे रहा है, इतना लंबा नाम रखो, राइट। सारा एक्सप्लेनेशन यहीं पर आ जाएगा। नाउ इसके साथ ही यहाँ पर लोगो को ऐड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है मुझे। यहाँ पर मैं लोगो ले लेता हूँ, AIM, दिस लोगो इज हियर, इट्स परफेक्ट, सेलेक्ट एंड सेव एंड डन, राइट। नाउ अगर हम आकर यहाँ पर नीचे देखते हैं, सो YouTube ऐड कैसा दिखाई देगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद डिस्कवर का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। हम एक बार डिस्कवर फीड में भी देख लेते हैं कि हमारा ऐड कैसे दिखाई दे सकता है। इस तरह से ऐड आपका डिस्कवर फीड में दिखाई देगा। और इसके बाद देख लेते हैं कि जीमेल में आपका ऐड कैसे दिखाई देगा। सो आपका ऐड कुछ इस तरह से जीमेल में दिखाई दे सकता है, और यूरोपियन यूनियन जहां पर प्राइवेसी फोकस्ड लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पर इस तरह से आपका ऐड दिखाई देगा। दोनों ही प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ एक बार फिर से YouTube वाले पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने इमेजेस ऐड किए हैं, राइट। नाउ अगर हम हेडलाइन ऐड करते हैं तो कैसा लगेगा, एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक मेरी हेडलाइन हो जाती है। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, गेट 150 आवर्स लाइव क्लासेस विद ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशन काउंसलर एक्सेस इंक्लूडेड, गेट काउंसलर एक्सेस, राइट। ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, एक हमने हेडलाइन दे दी है। एंड देन इसके बाद कॉल टू एक्शन पर आपको ऑटोमेटेड का ऑप्शन यहाँ पर टिक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पर चाहें तो आप अप्लाई नाउ, बुक नाउ वगैरह वगैरह जितनी भी अलग अलग आपको दिखाई दे रही हैं ये कॉल टू एक्शन, इन बटन्स में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कॉल टू एक्शन को ऑटोमेटेड पर रहने देता हूँ, जिससे गूगल अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ले। इसके बाद यहाँ पर बिजनेस नेम देने का ऑप्शन आ रहा है, एम क्लासेस, एंड देन इसके बाद यहाँ पर आप लैंडिंग पेज का URL भी दे सकते हैं, विच फॉर मी इज aim.classes,
amittiwari.net। ओके, मेरा कैंपेन यूआरएल बन गया है। इसके बाद मैं गो टू रिव्यू बटन पर जाऊंगा, राइट। इट विल रिव्यू द एंटायर एड कैंपेन, और अगर सब कुछ सही मिलता है तो पब्लिश कैंपेन वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पर सक्सेसफुली दिखाई देता है। मैं क्लिक करता हूं और ये कैंपेन पब्लिश हो गया। इस तरह से आपने डिमांड जेन कैंपेन बना लिया है, मुबारक हो। सो आई होप कि आज डिमांड जेन की डिमांड जनरेट हो चुकी है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे शॉपिंग एड्स के बारे में। शॉपिंग करनी नहीं है, शॉपिंग करवानी है दूसरों की, ताकि आपको रेवेन्यू मिले और फिर आप खुद शॉपिंग पर जा सके। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you in the next part.